नमस्कार दोस्तों, और चलिए आज हम अपने अगले वीडियो जिसका नाम है प्रोनाउन पर चलते हैं। आइए जो है प्रोनाउन को अच्छे से समझाते हैं। प्रोनाउन क्या चीज है बेटा? भैया शांत रहो। प्रोनाउन को अच्छे से समझाते हैं। प्रोनाउन है क्या चीज, इसको सबसे पहले समझाते हैं। उसके बाद समझाकर एक एक आपको नियम बताएंगे। नियम बताकर फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। इसको सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, द प्रोनाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन, अच्छा प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। हाँ, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। आइए थोड़ा प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं? आप लोग एक बात जानते हैं, अभी तक आप लोग नाउन का प्रयोग कर रहे थे। नाउन माने होता है संज्ञा। अभी आप लोग संज्ञा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसकी परिभाषा प्रोनाउन आया क्यों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। जैसे पहले हिंदी में समझो तब उसको इंग्लिश में समझो, आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैं कह रहा हूं, राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन नागपुर। ही, हाँ, राम एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है। ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, अगर ऐसे कर दूं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी परिभाषा जान लो तब देखिए। जो शब्द जो शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जी समझा रहे हैं, रुक जाइए। सर्वनाम कहा जाता है। देखिए मैंने क्या कहा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब आप जो है इसका देखिएगा, जो है इसका जैसे उदाहरण है सी, ही, सी, ये सब इसके उदाहरण। क्यों सर? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए, ही लिव्स इन नागपुर। ईमानदारी से देखिएगा, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन नागपुर, वह नागपुर में रहता है। ईमानदारी से बताइएगा, राम के स्थान पर यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? राम हमारा क्या है? हाँ, नहीं रहा क्या वीडियो में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। राम हमारा क्या है? राम कहाँ सर्वनाम है? अरे राम नाउन है ना, राम प्रॉपर नाउन है। ईमानदारी से देखना, राम प्रॉपर नाउन है, राम नाउन है। अच्छा ये देखिए, जैसे मैंने कहा, इधर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, इधर ध्यान दीजिए भैया। राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन नागपुर, वह नागपुर में रहता है। तो राम के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? ही का प्रयोग किया गया है। तो मैंने क्या कहा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए, राम के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? ही का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा? ही हमारा क्या हो जाएगा? ही हमारा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अभी जैसे देखिए, यहाँ राम ना लिखकर मैं लिख देता हूं
सीता इज ए या प्रिया इज ए गुड गर्ल। देखिए ही सी रहेगा, वही मैं समझाने जा रहा था। सी लिव्स इन सिपाह। चलिए सिपाह कह दे रहा हूं। ईमानदारी से देखिएगा, प्रिया इज ए गुड गर्ल, प्रिया एक अच्छी लड़की है। सी लिव्स इन सिपाह, अब प्रिया के स्थान पर क्या यूज हुआ है? सी यूज हुआ है। अच्छा भैया, हम आपको बताए थे ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर होता है। पुल्लिंग में क्या होता है? ही का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में सी का प्रयोग होता है, और पुल्लिंग में किसका प्रयोग होता है? पुल्लिंग में ही का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग में सी का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो इतना पहले लिख दीजिए, फिर आगे चलता हूं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? देखिए, अरे हाँ, एग्जाम्पल में देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ, एक और बता देना। ईमानदारी से देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। रिया इज ए गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की है। रिया क्या है? अच्छी लड़की है, लेकिन रिया है क्या? संज्ञा है ना, रिया संज्ञा है ना। रिया एक अच्छी लड़की है। मैंने क्या कहा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, मैंने रिया ना लिखकर उसके स्थान पर वह लिख दिया है। बात उसी का तात्पर्य तो दे रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दे रहा है उसी का तात्पर्य, इसीलिए जो है ये सी हमारा जो है क्या है? प्रोनाउन है। अब समझ में आया कि अभी नहीं आ गया? चलिए जल्दी लिख दीजिए, अभी ढेर सारा उदाहरण दूंगा। आठ पार्ट पढ़ाएंगे सर जी। हाँ, प्रिया इज रहेगा। जैसे सर आर बना दिए है ना, इसीलिए वही कुछ मिटा दीजिए। अच्छा, कहाँ? अच्छा, हाँ, ये बेटा आप लोगों को आर लग रहा होगा, ये जो है पी है। आठों पार्ट पढ़ाएंगे सर जी। हाँ, आठों पार्ट पढ़ाएंगे। हाँ, आठों पार्ट। क्या हुआ? सर तो मतलब एक दिन में एक टॉपिक चलेगा। हाँ, समय तो लगेगा भैया। दो दिन में कर दीजिए। नहीं यार, हम बेसिक इसीलिए कहे हैं, हम बेसिक से पढ़ाएंगे। कोर्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कोर्स तो हम लोग पीछे कंप्लीट तो दीपक सर कोर्स हुआ पढ़ेंगे। दे देगा। जो ना संडे को अगर टाइम रहेगा तो पढ़ा देंगे। हाँ, संडे को ना हम लोगों को ना सिर्फ मतलब 1 से 2 घंटे सिर्फ चैप्टर पढ़ा दिए, हम लोग को इधर कंप्लीट हो जाएगा, ये भी थोड़ा हो जाएगा। वही तो रुकाई क्लास हुई, आप दीपक सर से बात कर। हो गया भैया? ध्यान दीजिए, जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, अभी ध्यान दीजिए। रमेश इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन जापान, his father name is Mohan, and his mother name is mother नहीं यार, स्त्री का नाम। मदर नेम इज सीता।
हाँ, बस इतने देखो, कुछ अब आपको करना नहीं है। देखिए जैसे ईमानदारी से समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। ही लिव्स इन रहेगा, इज लिविंग, ही लिव्स इन जापान। रमेश एक अच्छा लड़का है, ही लिव्स इन जापान, वह जापान में रहता है। रमेश एक अच्छा लड़का है, वह जापान में रहता है। हिज फादर नेम इज मोहन, उसके पिता का नाम क्या है? मोहन है। फिर क्या कहते हैं? एंड हिज मदर नेम इज सीता, उसके माता का नाम क्या है? सीता है। अब इसी पर जो है एक वाक्य और देखो, जो है मान लीजिए इस तरह से जब कहें तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। लेकिन अब देखो, बार बार हम रमेश प्रयोग कर दे रहे हैं। ईमानदारी से समझना, रमेश, फिर हिज फादर नहीं, रमेश फादर, रमेश फादर, फिर जो है एंड हिज नहीं, रमेश। ईमानदारी से बताना, रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश लिव्स इन जापान, रमेश फादर नेम इज मोहन एंड रमेश मदर नेम इज सीता। बार बार किसका प्रयोग? रमेश का। बार बार जब रमेश का प्रयोग हो रहा है, नाउन का प्रयोग हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? जैसे अब केहू के बलावा जोन है के, जिसे वो इस तरह से हम कह देते हैं जोन है के, एकदम किसी का नाम लिया जाता है तब अच्छा, अरे राम बहुत कैसे मेहरारू हरारू बतियावत ही नहीं, आदमी हाँ जो नहीं जो है सब बातें करते हैं, ऐसे बात करत हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे बात करत हैं। हे पहले एक दा नाम ले लेंगे कि हे जोन है के हाउ पुष्पा, पुष्पा हो गई अपने नैहरे, फिर दूसर का बात का कहिए अरे वन वहीं रह गई, अरे वन के बाऊ माई जोन है रोग लिए हुई है, अरे वन तो आवे कहत रही। बार बार पुष्पा लेती हैं ना कि पुष्पी गए, अरे पुष्पी रह गए, पुष्पी यस, पुष्पी पुष्पा यस कहती है बार बार। नहीं, क्यों नहीं? आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बार बार कहने पर असंगति होती है, अच्छा नहीं लगता है। और यही नाते अच्छा सरलता भी होती है, एक दा नाम ले लिए तो सामने वाला समझ जाएगा, उसके बाद वाह उनके उनसे जोन भी कहे मतलब कह लेती। कहे मतलब वहां प्रोनाउन जुड़ जाता है, कहे मतलब वहां प्रोनाउन, देखिए अच्छे समझ में आ रहा है कि ना? उसी लिए देखिए जब बार बार अब कहिए कि पुष्पा गई नहीं, अरे पुष्पक दीदी यस रही, पुष्पक दीदी उन्हें रोक ली, अरे पुष्पक अम्मियों पापा ना हो दिए, अरे पुष्पा, बार बार मुड़वा खुदे पकी आई, पुष्पा पुष्पा सुना सुना जो है पुष्पा राज झुकेगा नहीं जो है एक्स्ट्रा बता देते हो। तो वही देखिए बार बार किसी चीज का नाम लेने से क्या होता है, हमारे सामने समस्या आती है। क्या होता है? हमारे सामने समस्या आती है। इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं, इसीलिए किसका प्रयोग किए हैं? प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं। तो इसीलिए देखिए रमेश, रमेश के स्थान पर जहां जैसे बैठता है, जहां सी लागत हुई वहां सी जो है, अगर गल हो तो सी लागत है कि नहीं, अगर पुरुष है तो ही लागी, बहुवचन में अलग, एक वचन में अलग। बात समझ में अब आवत बा कि नहीं? तो वही बात हो गया, ही लिव्स इन जापान एंड फिर हिज फादर नेम इज मोहन एंड हिज मदर नेम इज सीता, हिज मदर नेम इज सीता। समझ में आ गया? तो यहां लिख लीजिए कि बार बार ना, सबसे पहले लिखिएगा नाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग लिखिए। बार बार नाउन का प्रयोग करने से, नाउन का प्रयोग
करने से वाक्य में असंगति होती है इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए कौन, हाँ ये भी लिख लो आइज करके। तब अब की इतवार के लेटर के मैराथन हुई है और का नंबर मैराथन दे दीजिए फिर 2-2 घंटा लगा नहीं, अब की इतवार का लेटर का हुई है और ओकर जोन है ये एसे का जोन ज्यादा नंबर का हो। ठीक बा, अब की संडे का हाई स्कूल इंटर दोनों लोगों के लिए। हाँ? हाई स्कूल वाले आप लोगों में पत्र तो आता है, आप लोगों में इससे भी आता है, आप लोगों में भी ना हाई स्कूल वाले आवत है ना, तो हाई स्कूल इंटर वाले इतवार के रहिए। इससे क्या नंबर का आवत है वो इंटर में 5 नंबर का इससे आवत है, आवत हुआ क्या नंबर का आवत है पत्रवा। हाँ, वो भी 5 या 7 नंबर 7, 5, 12 नंबर, 12 नंबर और अनसीन पैसे छांटे, 3 चीज बताई एक दिन में। 6 नंबर का कौन चीज अरे कौनो चीज देखा हम ऐसा बताई ने कि दुनिया में कौनो चीज आवे तोरे लोग लिख लेगा, कौनो चीज आवे हो गया। ढेर का नंबर वाला शहरवा दे हो सके भाई, चला वाला जाई हमरो पेपर ऊपर आई है का बताई है कि ना। हाँ? अरे नहीं यार, अब कहीं जो है कि जाना था ये सर जी आधे रास्ते में छोड़ के नहीं यार, हम पहले दीपक सर जी से इंटरव्यू आधे रास्ते में यही नाते तो जल्दी जल्दी करवावत है, कुल हो गया सबका। पर इतवार के और धोखा नहीं दिया, हम दो दौड़ा रहे जान ला तक करबलवा वाले के कहे वैसे और खाली दीपक सर के गलती रहा यार, शर्म लागे जहाँ जाए कहा वो मास्टर दौड़े थे हम भी संडे को दौड़े थे नहीं, इसके पिछले वाले हम फोन करके बता देंगे कितने बजे जो है। अब लिखिए काइंड साफ प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार
के अब देखिए सर्वनाम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कहें क्योंकि हर बुक में अलग अलग मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सर्वनाम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो जिसमें नंबर 1 डालिए पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 1 डालिए, इसमें लिखोगे यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितना? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। कभी स्पष्ट करके बता भी देंगे कितना होते हैं। देखिए नंबर 1 डालिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है, जो है क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। लिखिए जिसमें तीनों तरह के पर्सन का प्रयोग होता है, तीनों तरह के पर्सन का प्रयोग होता है। पर्सन माने होता है व्यक्ति, माने तीनों तरह के व्यक्ति का पर्सन का प्रयोग होता है, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसमें 3 तरह के पर्सन का प्रयोग होता है, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये देखिए अब इसमें कौन से सर जी 3 तरीके पहले समझ लीजिए, अभी लिखिएगा। फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, हाँ, तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए। केवल कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं पर्सन, जो निम्नलिखित प्रकार के ये प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के। पहले आप लोग समझ लीजिए तब लिखिएगा। मैंने पहला पर्सनल प्रोनाउन बताया। कौन सा बताया? पर्सनल। भैया समझ लीजिए, अभी लिखने का टाइम देंगे। जिसे पर्सनल माने होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब जिसमें व्यक्ति का वर्णन हो। अच्छा ये बताइए, व्यक्ति 3 प्रकार के तो होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो कहता है, और दूसरा व्यक्ति कौन होता है? जो सुनता है, और तीसरा व्यक्ति कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाए। तो पहला व्यक्ति वही होता है जो बात को क्या करता है? कहता है। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो सुनता है। तीसरा व्यक्ति वह होता है जिसके बारे में कहा जाए। अब ईमानदारी से पहले इसको देखो, मैं पढ़ा चुका हूं, खैर इसको देखो तभी समझ में आएगा। जैसे विकास सर ने कहा, मेरा नाम क्या है? विकास। विकास सर ने कहा, बेटा आपका क्या नाम है? अब विकास सर ने आराधना से कहा विवेक बहुत अच्छा लड़का है। विकास सर ने आराधना से कहा कि विवेक बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसने कहा? विकास सर ने। किससे कहा? आराधना से। किसके बारे में कहा? अच्छा, जब मैं अपना नाम, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, जब मैं अपना नाम ले रहा हूं तब तो यहाँ नाउन हो जाएगा। जब मैं यहाँ अपना नाम ले रहा हूं तब नाउन हो जाएगा। लेकिन जब मैं अपना नाम ना लेकर, अब बताइए अपने स्थान पर मैं क्या कह सकता हूं?
कि मैंने कहा जो है आई या वी, अगर जो है एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो वी कह दूंगा कि हम दोनों ने। अब इनके लिए केवल एक ही शब्द यूज कर सकते हैं, तुम, यू। बात समझ में आ रहा है ना? अब जो दूर है उनके लिए वह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं अपना नाम, इनका नाम ले लेता हूं तब तो नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अब जो है इसके अंतर्गत जो है क्या हो जाएगा? आई और वी, आई और वी। अब आई का जो रूप चलता है, आई माने मैं, मी माने मुझे, माई माने मेरा, माई माने मेरा, तो आई, मी, माई, माइन सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा माने सबके जो है रूप आ जाएंगे। वी के अंतर्गत वी, अस, आवर, आवर्स। बात समझ में आ रहा है ना? वी, अस, आवर्स, आवर्स, ये चीज आ जाएगा। अब इस सेकेंड पर्सन के लिए यू, हाँ यू, योर्स, बहुत अच्छा। अब थर्ड पर्सन के लिए क्या? ही, सी, इट और दे। अब एक जोन रूप चलत है। अच्छा सर जी, ही सी का है? अरे जो वीडियो में नहीं आ रहा, और ऊपर लिख दीजिए ना वहाँ पे। हाँ थर्ड पर्सन यहाँ लिखते रहे, छोट बट बैठिए। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यहां जो है क्या आएगा? ही, सी, इट और क्या रहेगा? दे। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो मुझे लगता है अच्छे से आ गया होगा कि ना? अच्छे से आए। अरे भैया, अगर तोहरे लोग कहा कि सर जी पर्सन के कहा तुम जो बात कहता है, अब हम तू ही कोनो बात कहा तोहार नाम लिख दे, या गलत हो जाए कि ना? काहे हम सर्वनाम का प्रयोग करे है ना, जो उसके स्थान पे यूज होता है। अब सेकंड पर्सन में कहा है? सेकंड पर्सन में यू करे है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज होता है, तो इसको लिख लो। अब जानिया बने, मैया दुआरे एक लंगड़ा पुकारे, लंगड़े को सही हो गया बुलाइए। भक्ति गाना अच्छा लगता। अच्छा वीडियो में आवत हुई गाना। अच्छा एक अब गावत है ये रुका। नवरात्र में वीडियो, नवरात्र में दूसरा बता दे। आज है जोन एम में रहा प्रोनाउन में, अब देखा कितना तेज तेज खत्म हुई। दूसरा है आप लोगों का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है भैया? हाँ, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम लिखिए। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अच्छा इसकी पहचान क्या है? पहचान बता दो। कहते हैं एक, ये बहुत आसान है, लिख लीजिए। इसमें वाई, हु, वेयर, विच, whom। अब समझ जाएंगे, मतलब जितना प्रश्नवाचक शब्द है, समझ रहे हैं ना? जितना प्रश्नवाचक शब्द है सभी जो है इसके अंतर्गत क्या होंगे? आएंगे।
ETC माने इत्यादि, इसके अंतर्गत आएंगे। समझ में आ रहा है? जहां पर भी देखो, अब इसका नियम यही है कि जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, अच्छा प्रश्न का बोध हो कहा मतलब एम में अंतिम में प्रश्नवाचक लाग रही, ये तो इतना समझ में आवत बा। इधर देख लो तब जो है, और दूसरा जो है मैं बात जो कह रहा हूं इसमें प्रश्न का बोध होता है। जैसे पूछा जाए हु आर यू, ईमानदारी से बताना इसकी दो दो पहचान है कि नहीं। सबसे बड़ी पहचान है में प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लाग रहा है समझिए आप। और दूसरी हु आर यू, देखिए ये जो है हु शब्द आया है कि नहीं, पहचान वाला आया है नहीं। और तीसरी हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो बताइए। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, यहाँ प्रश्न का बोध ना हो भाई, तुम कौन हो तो तुम उत्तर दोगे ना, मैं फलाने हूं, मैं ढकाने हूं, जो है ये दोगे उत्तर ना। WHICH, WHICH रखिएगा। हाँ बहुत बहुत अच्छा बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्नवाचक पहचान लोगे कि नहीं? कई नियम बताए, 3। एक ठीक ये बताए है प्रश्नवाचक रही, चिन्ह रही, दूसरा प्रश्नवाचक से शुरुआत हुई, तीसरा एक अर्थ निकलबा तो एमे का केथुक बोध हुई, प्रश्न के बोध हुई, केथुक बोध हुई, प्रश्न के बोध हुई। अच्छा एक उदाहरण जोन है के एक और लिखला, Which is your pen? Which is your pen? इसका मतलब क्या होगा? विच माने कौन सी, इज माने है, योर माने आपकी, पेन माने कलम। आपकी कलम कौन सी है? आपकी कलम कौन सी है? अरे प्रश्नवाचक ना भाई, एक पहचान ई, सुना, एक पहचान ई, एक पहचान ई और एक पहचान प्रश्न ना पूछिए भाई। जैसे हम पूछे जो नहीं के आपकी कलम कौन सी है, तब प्रश्न का मतलब आप उत्तर देते हैं ना कि मेरी कलम सर पीली है, मेरी कलम नीली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज अंधेरा हो गया ना, वो एक को भक्ति गनो ना याद बा हमरे। ओम जय जगदीश, अरे मैया दुआरे एक लंगड़ा पुकारे, ये जानत है ना यार। हो गया ना, लिख लो इसको। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप लोग केवल बताओ किसके अंतर्गत आएगा? माई किस पर्सन के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट पर्सन। देम किस पर्सन के अंतर्गत? यू किस पर्सन के अंतर्गत? हु किस प्रोनाउन के अंतर्गत? हु किस प्रोनाउन के? इंट्रोगेटिव। अरे प्रश्नवाचक नहीं है। विच किसके अंतर्गत आएगा? बहुत अच्छा। व्हाट किसके अंतर्गत आएगा? समझ में आ गया ना? इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूं, कल जो है बंद।